हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजीज और पॉलिस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड के अनुसार नेशनलिटी, नेशन एंड स्टेट। इससे पहले हमने दो चैप्टर पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस एंड स्टेट। अगर आपने अब तक नहीं देखा है और आप क्लास 11 में पढ़ते हैं तो आप पहले वो वीडियोस जरूर देखें। अब थर्ड चैप्टर के बारे में बात करते हैं। नेशनलिटी, नेशन और स्टेट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में अंदर जाने से पहले कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो कि नेशनलिटी क्या होता है, नेशन क्या होता है और स्टेट क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फॉर्म हुआ। मतलब इससे पहले क्या इंडिया नहीं था? था, लेकिन रिकॉग्निशन हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। मतलब उससे पहले हमें ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो उस वक्त हम एक इंडियन स्टेट नहीं कहे जा रहे थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद से हम इंडियन स्टेट कहे जा रहे थे, स्टेट। ठीक है सर। तो उससे पहले क्या था? 15 अगस्त 1947 से पहले क्या थे हम? 15 अगस्त 1947 से पहले ये नेशन था, एक राष्ट्र था जिसको लोग पहचान रहे थे। हमें तो पता था ना कि ये इंडिया है, इसको बस पहचान मिली 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले तक हम थे, और उससे बहुत पहले पृथ्वीराज चौहान, बाबर, अकबर, आखिर ये सब ने शासन यही किया है। ठीक। तो राज्य बनने में हमें समय लगा। 15 अगस्त 1947 को हमें सॉवरेनिटी मिली, अंग्रेजों ने छोड़ा हमें और हमें हमारा संप्रभुता वापस किया और हम एक राज्य बने जिसका रिकॉग्निशन हुआ और हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने। लेकिन उससे पहले तक ये एक नेशन था, राष्ट्र था। हम फील कर पा रहे थे कि ये हमारा घर है, बस इसको पहचान नहीं मिली थी। तो राष्ट्र एक फीलिंग के साथ आती है। अगर आप फील करते हैं कि ये आपका घर है तो ये आपका राष्ट्र है। जैसे एग्जाम्पल एक और लें, जर्मनी में जब जीविस पीपल को, जीव लोगों को मार के भगाया जा रहा था, तो आखिर उन्हें जर्मनी छोड़नी पड़ी। तो वो कहाँ आके शरण लिए थे? वो आके बसे थे इजराइल। आज जिस पार्ट में है उस पार्ट में जीविस लोग आके रहे थे। तो एक दिन में तो वो इजराइल बना नहीं था। तो आखिर हुआ क्या? सारे जीविस लोग, जितने वहां पे जीविस जो लोग थे, वो आके इजराइल वाले पार्ट में बसे और रहना शुरू किए। लेकिन उसको पहचान नहीं मिली थी सर। तो वो नेशन था। उस वक्त लोगों को पता था कि हम एक हैं, बस हमारी टेरिटरी अलग हो गई है, कहीं और से कहीं और भेज दिया गया है। लेकिन जितने भी लोग थे वो सब जीवित थे। वैसे ही इंडिया आज़ादी से पहले लोगों को फील हो रहा था कि हम इंडियन हैं। तभी ना भगत सिंह लड़ रहे थे, सरदार पटेल लड़ रहे थे, वीर सुलिंगम ने लड़ा है। मतलब साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो या सेंट्रल इंडिया हो, हर इंडिया के हर एक पार्ट के नेता लड़ रहे थे, क्योंकि हम फील कर पा रहे थे कि ये हमारी मातृभूमि है, हमारा राष्ट्र है। बस राज्य बनने का एक पहचान मिलना बाकी था, क्योंकि राज्य के लिए सार्वभौमिकता बहुत जरूरी होती है, सुप्रीम पावर बहुत जरूरी होता है। इसको जानने के लिए आपको सेकंड चैप्टर देखना होगा, जिसमें सॉवरेनिटी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से विस्तार किया है। तो इजराइल जब बना तो इजराइल अब एक बहुत मजबूत देश है। आप देखें कि इजराइल के आसपास कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। लेकिन जब वो आए थे तो वो भगौड़े थे, भाग के आए थे। वहां पे सबकी बस फीलिंग्स एक थी, जितने भी जीविस लोग थे सबकी फीलिंग्स एक थी। टेरिटरी चेंज हो चुकी थी, लेकिन फीलिंग के अनुसार ही राष्ट्र तैयार होता है। राष्ट्र, अगर आप फील करते हैं कि आप जिस घर में रहते हैं और जितने लोग हैं ये सब आपके घर के मेंबर हैं, तो वो घर है, नहीं तो वो मकान है। तो ये फील के अनुसार ही राष्ट्र बनता है, और जब पहचान मिलती है तो राज्य बनता है। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत को पहचान मिली तो एक राज्य बना, इंडिया इज अ स्टेट इन वर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेम बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जा रहा था जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लेकिन उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि वो पाकिस्तान के साथ उनका नाम जुड़े, तो उनकी जो मातृभाषा थी वो बंगला थी। मतलब वो फील कर पा रहे थे कि वो और पाकिस्तानी अलग है। तो इनका एक राष्ट्र था जो कि लोगों का आपसी एक विचार थी। बाद में इनको पहचान मिली 1971 में, जब इंडिया पाक वॉर हुआ, है ना, जब इन्होंने पाकिस्तान से लड़ा अपनी आज़ादी के लिए और भारत ने इनकी मदद की, भारत ने इन्हें पहचान दिलाया
और ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बने, तो हमने इन्हें पहचान दिलाया, तो ये एक राज्य बने 1971 में। मतलब 1971 से पहले बांग्लादेश नाम का कोई स्टेट नहीं था। तो 1971 में स्टेट बना बांग्लादेश, लेकिन उससे पहले नेशन वाली फीलिंग आ चुकी थी। इनको समझ आ चुका था कि इनको पाकिस्तान के साथ, वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, इनको अलग रहना है, और इनका राष्ट्र, इनकी राष्ट्रीयता, इनका फीलिंग सब अलग है। जैसे इंडियंस का फीलिंग अलग है। आज़ादी से पहले इंडिया वॉज अ नेशन, इंडिया इज स्टिल अ नेशन, बट स्टेट बना 15 अगस्त 1947 को। ठीक है सर। सेम उसी प्रकार ज्यूइश लोग जो जर्मनी से भाग के आए थे, बाद में वो वहाँ रहे और उसी छोटे हिस्से को, एक नेशन तो था ही, स्टेट बना, एक पहचान दिया। आज इजराइल बहुत मजबूत राज्य है पूरे वर्ल्ड में। तो नेशन क्या हुआ ये आप समझ पाए। नेशन वो फीलिंग है जहां आप रहते हैं, और अगर आप फील कर पाते हैं कि ये आपका है तो ये आपका है। सभी लोगों में एक यूनिटी है, सभी लोग वहीं रहते हैं और बिलोंग करते हैं कि वो वहीं से हैं, उनके पूर्वज वहीं से हैं, ये नेशन है। जब पहचान मिलती है तो वो राज्य बनता है। नेशनलिटी क्या है? राष्ट्रीयता, आपकी फीलिंग, आपकी फीलिंग ही आपकी राष्ट्रीयता है। मतलब जब नेशन प्लस फीलिंग मिलता है तब नेशनलिटी बनता है। जैसे मान लो कि आज़ादी के वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं जा पाए, ना ही बांग्लादेश की तरफ जा पाए, ना ही पाकिस्तान की तरफ। कोई तो छूटा होगा, 1 2 3 4, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई तो छूटा होगा जिसको फील हो रहा है आज भी कि वो इसी स्टेट में रहता है, इंडियन स्टेट में रहता है, उसका नेशन भी इंडिया है, लेकिन नेशनलिटी पता नहीं कहाँ की है। मतलब वो आज भी पाकिस्तान को फेवर करता है, उसकी इंक्लाइनेशन पाकिस्तान की तरफ दिखती है, उसकी इंक्लाइनेशन बांग्लादेश की तरफ दिखती है। तो मतलब वो नहीं जा पाया, इसलिए आप देखो सबकी फीलिंग आप एक जैसे नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज जो आर्मी में जा रहा है उसको सर्विस से ज़्यादा उसकी नेशनलिटी पसंद है। नहीं तो कोई भी यहाँ पे एक छोटा मोटा जॉब करके अपनी ज़िंदगी जी सकता है। ज़िंदगी अपनी कुर्बान करने के लिए आर्मी बॉर्डर पे जा रहे हैं, है ना, हमारे जवान जा रहे हैं, तो नेशनलिटी का ये है, नेशनलिटी का पहचान है। क्योंकि आप प्यार करते हैं अपनी मातृभूमि से, अपने नेशन से, अपने स्टेट से। उम्मीद है अब तक समझ गए होंगे कि नेशन, नेशनलिटी और स्टेट क्या होता है। अब चलते हैं थोड़ा चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। नेशन जो शब्द है वो नेशियो शब्द से आया है। नेशियो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है, मीन्स पीपल विथ कॉमन एथनिक ओरिजिन। मतलब नेशन उसको कहते हैं जहां से कॉमनली सभी लोग उत्पन्न हुए हैं। जैसे इंडियंस यहीं के रहने वाले हैं, जैसे ज्यूइश पीपल जर्मनी से आए थे और इजराइल में बस गए, उनको मार के वहां से भगाया गया, तो उनका ओरिजिन तो ज्यूइश था, इसलिए वो फील कर पा रहे थे कि वही जमीन से उनका जुड़ाव है, बल्कि जमीन उनका नहीं था। मतलब लोगों से नेशन बनता है, लोग फील कर पाते हैं कि यही हमारा घर है। पाल्मर और पर्किंस ने कहा, नेशनलिटी इंप्लाइज आदर नेशनल कैरेक्टर और एस्पिरिट पोजेस्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। पाल्मर और पर्किंस ने कहा कि अगर आप फील कर पा रहे हैं कि ये आपका जगह है, आपकी घर है, आपकी भूमि है, आपका स्वराष्ट्र है, आपका राष्ट्र है, आपका देश है, आपका राज्य है, तो ये आपका नेशन है। पाल्मर और पर्किंस ने कहा। जिमर्न ने भी यही बात कही, इफ पीपल फील्स इटसेल्फ टू बी एन नेशनलिटी, इट इज अ नेशनलिटी। जिमर्न ने कहा कि अगर लोग नेशनलिटी फील कर पा रहे हैं, इस इंडिया को अपना समझ पा रहे हैं, तो उनका है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका नहीं है। मतलब आप जहां से जहां रहते हैं, अगर आप बिलोंग कर पाते हैं तो वो आपका है। जैसे सपोज एग्जांपल करें कि शादी से पहले तक वो लड़का अपने आप को उसी फैमिली का मानता है, लेकिन शादी के बाद जब वो अलग हो जाता है परिवार से, तो अब अपनी बीबी, अपने बच्चों को अपना परिवार कहता है और इनसे अलग रहता है। ठीक है सर। तो आप अगर अपने आप को फील कराते हैं, आप मानते हैं कि ये आपका फैमिली है, आपका देश है, आपका राष्ट्र है, तो वो है। और अगर आपको नहीं फील होता है तो नहीं है। नेशनलिटी सिर्फ इतनी सी बात है। नेशनलिटी और सिटीजनशिप में थोड़ा अंतर है सर। सिटीजनशिप राज्य देता है, स्टेट। मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले एक पाकिस्तानी जो इंडिया में रहता था, है ना सर, उसकी भी नेशनलिटी इंडियन ही थी, वो भी इंडिया ही फील कर रहा था।
तभी बीच में जिन्ना ने उन्हें समझाया और याद दिलाया कि देखो भैया, हम मुस्लिम हैं, नेशन बड़ा नहीं है। हम क्या बड़े हैं? हम मुस्लिम हैं, धर्म बड़ा है, तो हमें धर्म के अनुसार एक अलग जगह जाना है। ठीक है सर। तो उनकी जो नेशनलिटी थी वो एक धर्म से पैदा हुई, जैसे ज्यूइश लोगों की, उनकी नेशनलिटी एक धर्म से पैदा हुई। लेकिन इंडिया में रहने वाले सभी लोग हिंदू नहीं हैं। ठीक। तो हमारी जो नेशनलिटी पैदा हुई वो इस भूमि से पैदा हुई, इस जगह से पैदा हुई कि हम यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन जो पाकिस्तान गए उनकी नेशनलिटी धर्म से पैदा हुई, जो इजराइल में है उनकी नेशनलिटी धर्म से पैदा हुई, एक एथनिक ग्रुप है। ठीक है सर। तो सिटीजनशिप जो है वो राज्य देता है। जो चले गए और जो बच गए आज़ादी के बाद, उनको नागरिकता राज्य ने दिया, कहा कि तुम्हारी नेशन इंडिया है, तुम्हारी नेशनलिटी, तुम्हारी फीलिंग इंडिया के प्रति है, और इंडिया अब से स्टेट बन चुका है, तो स्टेट तुम्हें नागरिकता देता है कि तुम यहीं के रहने वाले हो। ठीक है सर। एक पाकिस्तानी को तो नहीं दिया, क्योंकि उसकी नेशनलिटी किसी और तरफ की थी। तो पाकिस्तान भी एक स्टेट बन चुका था, तो उसने वहां के लोगों को नागरिकता प्रदान की। तो इसका मतलब नेशनलिटी इक्वल्स टू पीपल्स प्लस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, मतलब लोग और उनकी राजनीतिक चेतना। आपकी चेतना क्या कहती है? आपका जो दिल है वो इंडिया के लिए धड़क रहा है, पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है, इजराइल के लिए धड़क रहा है, जर्मनी के लिए धड़क रहा है, तो आपकी नेशनलिटी वैसी है सर। ठीक है सर। यहाँ पे नागरिकता अलग चीज है और राष्ट्रीयता अलग चीज है। आपका जो दिल धड़क रहा है, आपकी जो फीलिंग है, आपकी चेतना है, ये आपकी राष्ट्रीयता तय करती है। हो सकता है कि आप नागरिक अमेरिका के हों और आपका दिल इंडिया के लिए धड़क रहा है, तो नागरिक आप वहाँ के हैं, लेकिन राष्ट्रीयता आपकी आज भी इस देश की है। आगे लॉर्ड ब्राइस ने कहा, नेशन इज अ नेशनलिटी विच हैज ऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल बॉडी आइदर इंडिपेंडेंट और डिजायरिंग टू बी इंडिपेंडेंट। राष्ट्र और राष्ट्रीयता सिर्फ आजादी, मतलब आजाद राज्यों में ही आएगा ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम गुलाम थे उस वक्त 15 अगस्त 1947 से पहले, लेकिन हमारा मन, हमारा दिल, हमें आज़ादी चाहिए थी इंडिया की। ठीक है सर। तो ये तय करती है आपकी नेशनलिटी और नेशन। इंडिया वॉज अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन। तो हमारी उस वक्त की नेशनलिटी थी इंडियन। जैसे यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो लोग उस वक्त अंग्रेजों की सर्विस कर रहे थे, अंग्रेजी सरकार की सर्विस कर रहे थे, उनके दिल में इंडिया नहीं धड़क रहा था, मतलब उनकी नेशनलिटी इंडियन नहीं थी, उनका फीलिंग इंडियन नहीं था। वो सेवाएं दे रहे थे अंग्रेजी सरकार की, तो उनकी नेशनलिटी क्या इंडियन थी? मतलब भगत सिंह की नेशनलिटी इंडियन थी, लेकिन एक सिपाही जो अंग्रेजी सरकार के अंदर काम कर रहा था उसकी नेशनलिटी इंडियन नहीं थी, क्योंकि अगर रही होती तो वो इंडिया के लिए काम करता। तो नेशन कैसे बनता है? नेशन बनता है नेशनलिटी, आपकी फीलिंग, और जब आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है, मतलब आपका स्टेट बन जाता है, तो वो नेशन बनता है। जैसे इंडिया के लोगों के पास नेशनलिटी थी, फीलिंग थी कि हमको अपने देश को आज़ाद कराना है, और स्टेट वो 15 अगस्त 1947 को बन गया, तो हम एक नेशन बने, तो इंडिया इज अ नेशन। बर्गस ने कहा, नेशन सजेस्ट अ पॉपुलेशन ऑफ एथनिक यूनिटी। एथनिक मतलब एक बैकग्राउंड से कॉमन आता है, मतलब पूर्वजों का एक कॉमन पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है, एक कल्चर कॉमन है, कॉमन कल्चर के लोग। इनहैबिटिंग और टेरिटरी ऑफ जियोग्राफिकल यूनिटी, एक जगह पे लोग रहते हैं और उनका कल्चर, पिछला कल्चर एक जैसा है, तो वो अपने आप को एक जैसा फील करते हैं और उससे नेशन तैयार होता है। जैसे ज्यूइश लोगों ने अपना एक नेशन तैयार किया, इसके बावजूद कि वो जमीन उनकी नहीं थी, तो कैसे आया? वो फील कर पा रहे थे कि हम एक हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से ज्यूज खत्म हो जा रहे थे, तो सब पहुंचे थे वो इजराइल के पार्ट में, तो सबने सोच लिया था कि हम यहीं बनाएंगे अपना घर, तो सबके अंदर नेशनलिटी थी और उसको एक नेशन तैयार किया उन्होंने। लोगों में नेशनलिटी उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रेशियल यूनिटी, मतलब आपके वंशज एक जैसे हैं। जैसे जर्मनी के हिटलर ने लोगों को बताया था, जर्मन को बताया था कि ये जीविश इम्प्योर ब्लड के हैं, इनका खून प्योर नहीं है, और हम आर्यन खून के हैं, आर्यन खून बेस्ट खून है। तो देखें, सारे जर्मनी के लोग ही जीविश लोगों को भगाने लगे थे। ठीक है। तो जीविश भी सोचा कि भैया चलो यहाँ से अपना एक अलग जगह बनाएंगे, तो उन्होंने इजराइल बनाया, और जर्मन के जो आर्यन खून कहे जाने वाले लोगों ने जर्मनी तैयार की। तो रेशियल यूनिटी से भी एक नेशन तैयार
होता है जो कि आपके अंदर नेशनलिटी पैदा करते हैं। कॉमन लैंग्वेज, भाषा, देखिए बांग्लादेश जो है वो भाषा के आधार पर ही तैयार हुआ था, नहीं तो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का धर्म एक है, वो भी मुस्लिम ये भी मुस्लिम, लेकिन ये अलग क्यों हो गए? क्योंकि इसकी लैंग्वेज बंगला थी, उसकी लैंग्वेज उर्दू थी मेनली। तो ये बंगला लैंग्वेज, इसका खाना पीना सब अलग, इसको मांस भात ज़्यादा पसंद, उसको बिरयानी ज़्यादा पसंद। तो देखें इसकी नेशनलिटी अलग अलग हो गई है ना, ये ग्रुप के लोग अलग अलग फील कर पा रहे थे। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटीज, जैसे इंडियन जो थे जो यहाँ से बिलोंग करते थे वो यहीं रह गए, वो मुसलमान हो या हिंदू, जिसने फील किया कि ये मेरा देश है, मेरा राज्य है, हम यहीं रहेंगे, जिएंगे तो यहीं, मरेंगे तो यहीं, वो यहीं रहा। उसकी नेशनलिटी रहने से उत्पन्न हुई, ना ही धर्म से ना ही भाषा से। आगे कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ऑब्वियसली जहाँ काम मिलेगा वहीं रहेंगे। रिलीजियस यूनिटी, जैसे पाकिस्तान बनने का मेन कंसेप्ट धर्म था, मुस्लिम इस्लाम धर्म, कि धर्म के आधार पे ही वो एक स्टेट बना है। यूनिटी ऑफ कल्चर, कल्चर के आधार पे भी नेशन तैयार होते हैं और नेशनलिटी पनपती है, जैसे इजराइल, जैसे इंडिया। कल्चर के आधार पे इंडिया के आधे से ज़्यादा, इंडिया के लगभग राज्यों में कि कल्चर जो है वो एक जैसे हैं। हम आज भी मतलब अलग अलग पूजा करते हैं, और आप देखिए कि मतलब जो बैसाखी मनाते हैं अप्रैल के महीने में जो पूजाएं होती हैं वो लगभग पूरे इंडिया में एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट 90%। सेंटिमेंट एंड फीलिंग कॉमन, सेंटिमेंट फीलिंग कॉमन होना चाहिए, है ना। जैसे पाकिस्तान जो गए उनकी कॉमन फीलिंग थी कि वो इस्लाम को के साथ जाना चाहते हैं, और जो इंडिया में रहे वो सिर्फ हिंदू के साथ रहना चाहते थे, ऐसा नहीं, वो इंडियन टेरिटरी के साथ, इस जमीन के साथ रहते थे, इस मातृभूमि के साथ रहना चाहते थे, तो उनकी नेशनलिटी रहने से तैयार हुई। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वन नेशन वन स्टेट। तो जैसे जब भारत आजाद हुआ, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पाकिस्तान दो हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, ये दोनों अलग हुए। लेकिन समय के साथ बांग्लादेश को ये समझ में आने लगा कि वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान सिर्फ वहाँ से रिसोर्सेज लेता है, वहाँ से सारी अच्छी चीज़ें लेता है और अपने वेस्ट पाकिस्तान में लेके जाता है। तो ईस्ट पाकिस्तान के मन में डिससैटिस्फैक्शन पैदा होने लगा और लोगों को यह समझ में आने लगा कि हम उनके हिस्से नहीं हैं, हम एक अलग पार्ट हैं। अब यहाँ पे एक अलग नेशनलिटी पैदा होने लगी। अब इस्लाम के आधार पे जो दो अलग अलग पार्ट बने थे, इस्लाम के आधार पे तो बने जरूर थे, लेकिन समय के साथ समझ में आने लगा कि नहीं, इस्लाम के अलावा भाषा डिफर कर रहा था, रहन सहन डिफर कर रहा था, कल्चर डिफर कर रहा था, तो इनकी अंदर नेशनलिटी अब एक अलग पैदा होने लगी। इनका मेन फोकस अब बांग्ला पे उत्पन्न होने लगा। अब इनको कहना था कि भैया हमको बांग्लादेश चाहिए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है वो तैयार नहीं था, इनको आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं था। तो वो कह रहा था कि भैया मेरे साथ ही रहो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रहेंगे। इंडिया बीच में आया और इंडिया ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करते हैं आज़ादी पाने के लिए। तो ये ईस्ट पाकिस्तान को हमने 1971 में बांग्लादेश बनने का मौका दिया और हमने पहचान दी कि ये एक अलग स्टेट है बांग्लादेश, और यूएनओ में खड़े होकर हमने इनको रिकॉग्नाइज कराया। पाकिस्तान बहुत समय तक ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश कोई स्टेट भी है, वो कह रहा था कि ये हमारा ही हिस्सा है, अलग हो गया है बस। लेकिन हमने कहा कि ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, इनकी नेशनलिटी अलग हो चुकी है, क्योंकि ये इस्लाम को मान के आज़ाद तो हुए थे, अलग तो हुए थे, लेकिन अब इनकी नेशनलिटी भाषा से उत्पन्न हो रही है। इनको अब अलग फील हो रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये भाषा बंगला बोल रहे हैं, खा माज बात रहे हैं, तो इनकी नेशनलिटी, इनका नेशन अलग हो गया है। अब इनको एक अलग नाम चाहिए और एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने अपने आप को एक अलग राज्य बनाया, वन नेशन वन स्टेट। तो 1971 में इनका एक राज्य तैयार हुआ जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया यूएनओ में।
इजराइल भी उसी पार्ट में उसी तरीके से अपने आप को बाद में रिकॉग्नाइज करवाया और अपने आप को बताया कि ये पोर्शन अब इजराइल के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं नेशनलिज्म के बारे में, राष्ट्रवाद। ये सबसे तड़कता भड़कता टॉपिक है भारत में, क्योंकि नेशनलिज्म ऐसे पेश किया जाता है कि अगर आप किसी धर्म से जुड़े हैं तो ही आप नेशनलिस्ट हैं, राइट। मतलब उस वक्त नेशनलिज्म, जो लोग इस्लाम को प्रेफर कर रहे हैं वो नेशनलिज्म को मानने वाले हैं, उनके अंदर नेशनलिटी है, या हिंदुइज्म को मानने वाले लोग नेशनलिज्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनलिज्म अपने देश से प्यार करना है, ना कि किसी धर्म से प्यार करना है। कभी कभी जो शासक होता है, जो गद्दी पे बैठे वाला इंसान होता है, वो आपको ये समझाता है कि ये जो धर्म है यही नेशनलिज्म है, यही राष्ट्रवाद है। मतलब अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप हिंदुइज्म को मानते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं। लेकिन ये गलत है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप अपने राज्य से प्यार करते हैं, आप अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं और इसके प्रोटेक्शन के लिए आप खड़े होते हैं, तो आप राष्ट्रवादी हैं। ये राष्ट्रवाद है। कभी कभी इसको गलत तरीके से आप जनता को पेश किया जाता है, परवर्टेड रूप में, एग्रेसिव रूप में। जैसे जिन्ना ने लोगों को क्या समझाया कि हमारा एक अलग राज्य होगा, हम एक अलग जगह रहेंगे। किस आधार पे? धर्म के आधार पे। तो यहाँ क्या नेशनलिज्म पैदा की जा रही थी? नहीं, यहाँ पे आपके धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा था कि धर्म के आधार पे हम एक अलग राज्य बनाएंगे, एक अलग राष्ट्र बनाएंगे जहां हम लोग रहेंगे। ठीक, तो आप देखो उस धर्म के आधार पे वो राज्य बना तो था, लेकिन क्या चला था? आज तक एक भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे 5 साल रह नहीं पाया है। और आजादी के कई सालों तक, आजादी के बाद कई सालों तक वहां पे मिलिट्री शासन थी। शुक्र है हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे अभी भी मिलिट्री शासन कई समय तक था। ठीक है सर। तो आप देखें, धर्म के आधार पे एक राज्य बनाया गया। वहां पे एक लोगों का एक कॉमन फीलिंग नहीं था कि वो पोर्शन हमारा है, वो जमीन हमारा है। ऐसा फीलिंग के साथ वो राज्य नहीं तैयार हुआ था, वो धर्म के अनुसार तैयार हुआ था। तो आज भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आपको धर्म के अनुसार बताते हैं कि यही राष्ट्रवाद है। अगर आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, नहीं तो आप देशद्रोही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप अपने देश के प्रति पॉजिटिव हैं, आप अपने देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप राष्ट्रवादी हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। आप अपने भूमि से प्यार करते हैं और आप अपने मातृभूमि के प्रति वफादार हैं और दगेबाज नहीं हैं, तो आप राष्ट्रवादी हैं। नेशनलिज्म के बाद आता है इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म क्या होता है? इंटरनेशनलिज्म मतलब इट थिंक्स एज वर्ल्ड एज अ वन। पूरी दुनिया एक है और ये जो बाउंड्रीज हैं ये नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है जो कि शायद ही कभी संभव हो, क्योंकि इंटरनेशनलिज्म पूरे वर्ल्ड में कोई बॉर्डर नहीं हो तो आर्मी क्या कर रही है? क्यों बनाया हमने आर्मी? है ना। फ्री ट्रेड जो इसका कंसेप्ट है, फ्री ट्रेड लाया गया था ताकि व्यापार अगर एक दूसरे देश से हो रहे हैं तो कोई पैसे ना लगे, कोई ज़्यादा टैक्स ना लगे, कोई बाउंडेशन ना हो। जैसे बहुत सारे देशों में जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता है ना। तो ये ओपन किया जा रहा है मार्केट ताकि आप फील करें कि पूरा वर्ल्ड एक है। जैसे आज क्लाइमेट बचाने की जो जद्दोजहद चल रही है, क्लाइमेट बचेगा तो पूरा वर्ल्ड बचेगा, क्लाइमेट जाएगा तो पूरा वर्ल्ड मरेगा। ये आपको फील कराया जाता है दैट यू बिलोंग्स टू अ वर्ल्ड, नॉट टू अ पर्टिकुलर टेरिटरी। आप सिर्फ एक जमीन के टुकड़े से आपका लेना देना नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड के दारोमदार हैं, है ना। ऐसा फील करें आप, और ये आपको समझाया जाता है। ये इंटरनेशनलिज्म है जिसमें आपको वर्ल्ड को एक दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होगी और आप पूरा भरसक प्रयास करेंगे पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसे ग्रेटा थनबर्ग करती हैं कभी कभी ट्विटर पे आके। आगे बात करते हैं टैगोर नेशनलिज्म के बारे में। टैगोर ने भी नेशनलिज्म के बारे में बहुत बढ़िया बात की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि नेशनलिज्म उनके लिए जरूरी है, लेकिन वो ह्यूमैनिटी से बड़ा नहीं है। मतलब आप राष्ट्रवाद के नाम पे, देश के नाम पे किसी समुदाय को मारें, शिक्षा न दें, मारे पीटे, है ना, जला डालें, तो सिर्फ देश के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, तो ये उनको गवारा नहीं। उनका कहना है कि नेशनलिज्म भले डूब जाए, ह्यूमैनिटी डूबनी नहीं चाहिए।
मतलब उनके लिए नेशनलिज्म नीचे है और ह्यूमैनिज्म ऊपर है, ह्यूमैनिटी ऊपर है। मतलब वो ह्यूमैनिटी के लिए नेशनलिज्म को भी जाने दे सकते हैं। उनका मानना है कि नेशनलिज्म कुछ नहीं है, ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ी है, मानवता। इंसान जिंदा रहेगा तो राष्ट्रवाद जिंदा रहेगा, इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो राष्ट्रवाद का क्या करेंगे हम। ठीक है, तो उनके अनुसार मानवता या मानववाद सबसे ऊपर होना चाहिए, राष्ट्रवाद बाद में। मतलब राष्ट्रवाद के आड़ में आप मानवता को नहीं खत्म कर सकते हैं। जैसे जर्मनी में हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने राष्ट्रवाद के नाम पे, आर्यन खून के नाम पे, हम लोग आर्यन वंशज के हैं, इस नाम पे उन्होंने क्या किया, ज्यूइश लोगों के साथ मारा पीटा, उनका नरसंहार किया, तो गैस चैम्बर में जला डाला। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर टैगोर की इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करें तो ये तो सही है कि सबसे ऊपर कौन पैदा रहना चाहिए। इन सबको अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो टैगोर के अनुसार सबसे ऊपर मानवता होनी चाहिए, राष्ट्रवाद उसके बाद। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो राष्ट्रवाद भी जरूरी है। अगर ये टेरिटरी है, इंडिया है, और इंडिया पे वो आर्मी मैन खड़े हैं, हमारे सोल्जर खड़े हैं, तो ही आप प्रोटेक्टेड हैं, घर में सांस ले रहे हैं और आराम से जिंदगी जी पा रहे हैं। तो राष्ट्र बचा रहेगा तो ही मानवता भी बची रहेगी। नहीं तो आप देखो कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, वो तो सभी इस्लाम के मानने वाले थे, मारने वाला भी और मरने वाला भी। तो राष्ट्र भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ आइडियलिज्म से सरकारें नहीं चलती हैं और आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू।